सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज का जो विषय है, सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया कृपया इसे पूरा सुनें। आजकल हम देख रहे हैं कि इस देश के युवा वर्ग का आत्मबल इतना कमज़ोर हो गया है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ऐसा क्यों है? तो मेरे मन ने खुद ही मेरे से पूछा, क्या आत्महत्या करना गलत है? क्यों नहीं, अगर हम किसी क्लास में अगर फेल हो जाते हैं तो हमें क्यों नहीं दूसरी सिरे से दूसरी बार कोशिश करनी चाहिए? अगर हम वैवाहिक जीवन में फेल हो जाते हैं तो क्यों नहीं हम उसे तलाक देके दूसरा एक नया अध्याय शुरू करें? क्या ये सही है या गलत है? ऐसा एक प्रश्न आया। तो ग्रंथों को पढ़ के, महापुरुषों को सुन के, जो भजन के प्रभाव से जो मुझे इसका उत्तर मिला कि आत्महत्या करना उचित है या नहीं। क्या हम दूसरे सिरे से फिर शुरुआत से जो है दोबारा कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम शरीर नहीं छोड़ सकते? क्या उचित है या नहीं? तो इसका उत्तर ये है कि आत्महत्या करना उचित तब है जब आप जीवन के उस उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हों, जहां पर, ध्यान से सुनिए, आप जीवन के उस उच्चतम शिखर को प्राप्त कर चुके हों, उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हों जहां से आपको अपना शरीर छोड़ने के लिए ना तो किसी कार्य को करने की ज़रूरत है, ना कहीं लटकने की ज़रूरत है, ना कुछ ऐसा पदार्थ खाने की ज़रूरत है कि आपको अपना शरीर त्याग करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़े। अगर आप ये करते हैं तो सर्वथा अनुचित है। हाँ, इसके विपरीत अगर आप अपने जीवन की उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप एक जगह आंख बंद करके जब चाहें अपना शरीर त्याग सकते हैं बिल्कुल सहजता से, तो आपको यह अधिकार मिलता है कि आप अपना दूसरा जो है अध्याय शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप किसी बेहोशी में हैं, किसी के डिप्रेशन में हैं, कोई ऐसी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, उसके चलते आप किन्हीं प्रयासों से अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। अगर आपके पास जीवन को अगर आप इसको सुनियोजित करने के खुद माध्यम नहीं है तो आपको इसे ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं, कोई भी नहीं। आप ग्रंथ उठा के देखिए, दधीची ने अपनी हड्डियां दान में दी, क्या उन्होंने देह त्याग नहीं किया? लेकिन वह अपने जीवन के उस स्थिति में थे कि उन्हें इस आत्महत्या करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। उन्होंने आंखें बंद की और अपना शरीर छोड़ के मुक्त हो गए। लेकिन हम और आप अभी उस स्थिति को प्राप्त नहीं है। दूसरा प्रश्न कि मेरे देश का युवा, जिस देश का युवा मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ़ कर सकता है, उस आक्रांता को 17 बार माफ़ करके फिर भी जीवन जीता है, इस देश की ऐसी माटी में जन्मे हमारे युवा लोग छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसके जड़ में खराबी कहाँ है? इस पे ही मैंने बहुत विचार किया, गलती कहाँ पर है? क्या ऐसा हो रहा है कि मेरा देश का युवा जिसका आत्मबल इतना कमज़ोर हो गया है कि वह थोड़े से कम मार्क्स आने पे आत्महत्या कर लेता है, किसी के दबाव में आने से आत्महत्या कर लेता है। मैं उनके परिवार के लोगों की भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं उनके डिप्रेशन में जो गए हैं
उनकी भी कद्र करता हूँ, उनकी भावनाओं की भी कद्र करता हूँ। लेकिन भारत का युवा कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने उनके आत्मबल को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो आत्महत्या को कुछ समझता ही नहीं है। एक जीवन को ख़त्म करना वो कुछ नहीं समझता। ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर कहीं ना कहीं जो मुझे मिला है, अगर आप लोगों को लगे कि हाँ यह इसका वजह, बिल्कुल यह इसकी वजह, मुझे तो लगता है कि यही इसकी वजह है। आप देखिए, इतने शिक्षित लोग, केरल हमारे देश का सबसे शिक्षित प्रांत है, लेकिन वहाँ पर कुछ दिन पहले कैसी घटना घटी, एक जानवर को, वैसे तो हमारे आसपास अनेकों जानवर रोज़ मारे जा रहे हैं, लेकिन जिस निर्दयता से वहाँ पे उस हाथी को मारा गया, इसके पीछे क्या है? ये भारत का युवा कर सकता है कभी? नहीं। लेकिन ऐसा क्या है कि वो छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेता है, छोटी छोटी बातों पर जो है ऐसे पढ़े लिखे होने के बाद वो ऐसे कृत्य, ऐसे जो है कार्य करता है? इसका एक ही कारण है, हमारी शिक्षा पद्धति। जी हाँ, सुनिए, शायद आप समझें। जब बाहर से लोग हमारे देश में आक्रमण करने आए, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो उन्होंने क्या किए? हमारे मंदिर तोड़ने शुरू किए, हमारे गुरुकुल तोड़ने शुरू किए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में जब तक यहाँ से इन्हें संस्कार मिलेंगे, ये कभी भी ना डिप्रेस हो सकते हैं, ना कभी हार मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमने वो मंदिर उनके जाने के बाद दोबारा उससे बड़े शिखर वाले मंदिर बना के खड़ी कर दिए। तो ये चीज़ उन्हें देख के लगा कि नहीं, इस तरीके से भारत को बर्बाद नहीं किया जा सकता। अरे भारत का युवा, आप देखिए, बाहर के देशों में भी जो भी लोग बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल करते हैं, आप उनकी जीवनी उठा के देखिए, कहीं ना कहीं वो मूल से भारतीय मूल के ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ऐसी बात है। भारत की जो मिट्टी है ना, इसकी बात अलग है, लेकिन इस मिट्टी पर जो विदेशी खाद डाल के इसको बंजर कर दिया गया है, उसका एक ही कारण है, वो है हमारी शिक्षा पद्धति। उन्होंने क्या किया? गुरुकुल ख़त्म कर दिए, स्कूल शुरू कर दिए। अब इन स्कूलों में क्या किया जाता है? हमारे स्कूलों में, मैं भी पब्लिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ, वो तो गुरु कृपा है, परमात्मा की ऐसी कृपा है कि थोड़ा एक अलग रास्ता मिल गया जीवन को समझने का या जीने का। तो हमारे स्कूलों में भारत पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं ताजमहल से भी अच्छे ऐसे कलाकृतियाँ आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख के बोलेंगे ताजमहल इसके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन 7 अजूबों में हमें स्कूल में ताजमहल पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? कुतुब मीनार से बड़ी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उससे भी अच्छी कलाकृतियाँ और उससे भी ऊंचाई, लेकिन सबसे ऊंचा जो कहा गया वो कुतुब मीनार को पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? अगर हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि हमारा भारत क्या कहता है। भारत कहता है, वहाँ पढ़ाया जाएगा कि हमारे भारत में एक ऐसे राजा हुए हैं जिनके दर पर, जिनके शरण पर एक कबूतर भी अगर आता है तो उस कबूतर का बाल बांका नहीं होने देते, उस कबूतर के बराबर अपने अंग का मांस का लोथड़ा खींच के उस सिंह के सामने फेंक देते हैं कि ये ले, जितना भारी ये इसका मांस है, उतना मांस मैं अपने शरीर से तुम्हें देता हूँ, लेकिन अपने शरण में आए हुए किसी भी जीव, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उसको मैं हानि नहीं पहुँचाने दूँगा। जब ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाएगी, तब वो शिक्षित होने के बाद भी पूरी प्रकृति से प्रेम करेंगे। भारत अगर स्कूल में पढ़ाया जाएगा, भारत अगर वहाँ पढ़ाया जाएगा, तो उन्हें बताया जाएगा कि नदी केवल और केवल पानी का स्रोत नहीं, उसे हम माँ समझ के पूछते हैं। माँ का मतलब होता है जो हमारा भरण पोषण करती है, नदी हमारा भरण पोषण करती है। भारत को आप क्या समझते हैं? दुनिया में, विश्व में कोई ऐसा देश बता दीजिए जिसको माँ कह के पुकारा जाता हो। अमेरिका को भी अमेरिका माँ कहा है, भूटान को भूटान माँ कहा है, पाकिस्तान को नहीं।
ये विचारधारा केवल भारत की हो सकती है कि उसने भारत की धरती को माँ का दर्जा दिया है। लेकिन जब ये हमारे विद्यार्थियों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा तो उनके हृदय में बात उतरेगी कि हमारे आसपास हर एक चीज़ में जीवन है। यहाँ पे दूसरे के जीवन की बात तो दूर, हमारे देश का युवा उन स्कूलों में पढ़कर, स्ट्रगल करके अपने मुकाम हासिल करने के बाद भी अपने जीवन को नहीं समझ पा रहा है। अपने जीवन को त्याग देना उसके लिए चुटकियों का खेल है। क्यों? क्योंकि ऐसी शिक्षा नहीं दी गई। आप हमारे ग्रंथ उठा के देखिए, कई लोगों ने अपने जीवन का त्याग किया है, लेकिन वो उस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि जिस स्थिति से उन्हें केवल आंख बंद करनी है, आंख बंद की शरीर त्याग दिया। वो लोग अपना नया अध्याय शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप अपने शरीर का त्याग करेंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैं एक आपको बता रहा हूँ कि ऐसा अगर भारत पढ़ाया, जिस दिन भारत में भारत को पढ़ाना शुरू कर दिया गया, जिस दिन से भारत में भारत को पढ़ाना शुरू कर दोगे, उस दिन भारत का युवा इतना सक्षम होगा कि दुनिया की कोई ताकत उसे डिप्रेस नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं। तब अंग्रेजों ने सोचा कि इनके हम कितने मंदिर क्यों ना ध्वस्त कर दें, या अगली बार फिर उससे बड़ी इमारत का मंदिर यहाँ पर खड़ा कर देंगे, या उससे बड़ी अपनी दिव्यता स्थापित कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी शिक्षा पद्धति ऐसी है। तो उन्होंने दूसरी बार जब आक्रमण किया, तो इस बार हमारे मंदिरों को कुछ नहीं किया, सीधे सेंध लगाई हमारी शिक्षा पर, जिसमें भारत पढ़ाया ही नहीं जा रहा। अरे उन्हें पढ़ाओ कि हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने घास की रोटियां खाकर अपनी लड़ाई लड़ी है। लेकिन कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? इसलिए आज से मैं तो निर्णय ले चुका हूँ कि मुझे जो भी लोग संपर्क में आएंगे, मैं उन्हें ज़रूर सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ना भेजें। अगर आप सही रूप से दुखी हैं, आप सही रूप से दुखी होते हैं जब आप सुनते हैं कि हमारे देश का युवा एक मुकाम पर पहुंचने के बाद, अपने जीवन की सफलता प्राप्त करने के बाद, पैसा कमा लेने के बाद भी आत्महत्या कर लेता है छोटी छोटी बातों पर। अगर आप सही मायनों में इससे दुखी होते हैं, तो आपको पहला कार्य करने की ज़रूरत है कि आपको जहाँ तक हो सके गुरुकुली व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करना होगा। इकोनॉमिक्स मैंने ही पढ़ी है, जिस चीज़ की डिमांड होती है ना मार्केट में, उस चीज़ की सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हम जिस दिन डिमांड गुरुकुल शिक्षा पद्धति की करने शुरू कर देंगे, उस दिन उसकी सप्लाई भी होनी शुरू हो जाएगी। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से शुरुआत कीजिए। भारत में भारत नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ पढ़ाया जाएगा? जिस दिन हिंदुस्तान का युवा, भारत का युवा भारत पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन यहाँ की तकदीर बदल जाएगी। आपको ऐसा कोई केस सुनने को नहीं मिलेगा। अरे 100% मार्क्स, 70% मार्क्स, ये मार्क्स क्या हमारे जीवन से बड़े हो गए हैं? ये हमारे जीवन को निर्धारित करेंगे? जीवन एक बहुत बड़ी स्थिति का नाम है। ये मार्क्स तो केवल इसको चलाने के लिए हैं कि चलिए थोड़ा धन अर्जन किया जाए और जीवन को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी? हमारे ग्रंथों ने जीव को परमात्मा के स्वरूप बता दिया, लेकिन ये भारत में भारत के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरा कोई गुरुकुल नहीं है, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, अपना कार्य करता हूँ जो भी है व्यवस्था से। मेरा कोई गुरुकुल नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, इसके पीछे मेरा कुछ नहीं है।
मैं एक अपना जो मुझे अनुभव होता है, मुझे लगता है, अगर आपको भी ये लगता है कि इसका जो जड़ है इस चीज़ की, डिप्रेशन, तनाव, आत्महत्या या कोई भी ऐसे गलत कदम, किसी जानवर को काटना, मारना, चोट पहुंचाना, ये कहाँ से विचार आते हैं? किसी बच्चों का हृदय जो होता है वो सफ़ेद कागज़ की तरह है, उसमें जो लिखोगे वो अंकित हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है? 2 × 2 2 दूनी 4। इससे जीवन चल भी जाएगा तो ऐसे ही अकस्मात कहीं पे रुक जाएगा। तो बहुत बुरा लगता है जब भारत के देश का युवा सुनने में आता है कि ऐसा किया, फिर ऐसा किया। तो कृपया, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ऐसा ही है, आप भी मेरे शब्द से सहमत हों, तो इस बात को इतना फैलाइए कि हर एक व्यक्ति ये समझ सके कि भारत में भारत को पढ़ाया जाना अनिवार्य है। इसमें कोई धर्म की कोई बात नहीं है। अरे जीव से प्यार करो, पूरी प्रकृति से एक दूसरे से आप लोग जुड़े हुए हैं। ये इसमें किसका नुकसान है बताइए? किसी का नुकसान है? जल स्वच्छ रहेगा तो किसी का नुकसान है? 5 जो तत्व हैं, ये 5 तत्वों का शुद्ध रहेंगे तो किसी का नुकसान नहीं है, सबको इससे फ़ायदा है। तो ये कौन बताएगा? ये तभी ये बच्चों को बताया जाएगा जब उन्हें भारत पढ़ाया जाएगा। उन्हें भारत नहीं पढ़ाया जा रहा है। उन्हें भारत पर आक्रमण होने के बाद जो बीच का इतिहास है वो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और उस इतिहास में मार काट के अलावा कुछ नहीं। तो मेरी विनती है, मुझे बहुत दिनों से था कि मैं एक कुछ रखूं सामने, तो समय नहीं मिल पा रहा था, पर आजकल कुछ ऐसे न्यूज़ फिर सुनने को मिली हैं कि फिर लगा कि नहीं, अब तो ज़रूरी हो गया है बोलना, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो छोटी छोटी बातों पर जीवन ख़त्म कर देना, इस जीवन का बहुत महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व। इसमें आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आत्मबल कमज़ोर हो रहा है। शरीर मजबूत है, क्यों? क्योंकि शरीर का आहार भोजन है, और आत्मा का आहार विचार। जब तक शुभ विचार नहीं आएंगे, शुभ विचार नहीं बच्चों में डाले जाएंगे, तो उनकी आत्मबल मजबूत कैसे हो? शरीर मजबूत की तो हर अभिभावक को उसकी पड़ी है कि मेरा बच्चा मजबूत हो, वो दिखने में अच्छा हो, मोटा हो, ताज़ा हो, तो उसको अच्छा खिलाते हैं। लेकिन उसकी आत्मबल अगर कमज़ोर रह गया तो आपका बच्चा कितना ही मजबूत क्यों ना दिखता हो, कितना ही खुश क्यों ना दिखता हो, वो एक दिन ऐसे कदम उठा लेगा। क्यों? क्योंकि आत्मबल कमज़ोर है। आत्मबल को मजबूत करने का एक ही उसका खुराक है, उसकी एक भोजन है आत्मा का, वो है सुंदर विचार, जिसको भजन भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं वो यहाँ पे नहीं लाना चाहता। ये कोई आध्यात्मिक वार्ता नहीं है, इसलिए उसका भोजन है शुद्ध विचार। वो विचार कहाँ से आएंगे? जब भारत का विशुद्ध इतिहास इन्हें पढ़ाया जाएगा। पढ़िए अपने राजा महाराजाओं की कहानियाँ, पढ़िए कैसे कैसे ये वीरों का देश है और यहाँ कैसे कैसे वीर वीरांगनाएँ हुई हैं, वो पढ़ाइए। जब आप उन्हें पढ़ाएंगे तो आप बेशक मुश्किल वक्त में कमज़ोर पड़ जाएं, आपके बच्चे आपको सहारा देने के लिए तैयार रहेंगे। आज की वाणी यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।